हेलो गाइस, आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है एटॉमिक मास। एटम का मास तो बहुत कम होता है ना। तो हम उसे रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते कि किस तरह से होता है। मान लो ये हाइड्रोजन का एटम है, इसका मास है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, कैसे करेंगे इसको? आप ये देखिए कितनी जीरो आएंगी इसके आगे, इतनी आएंगी। मतलब ये जीरो 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 24 जीरो आएंगी और 1673 ग्राम ये होगा। ये तो बहुत मुश्किल है। तो हमने एक स्टैंडर्ड बनाया कार्बन 12 कि कार्बन 12 मतलब कि इसमें 12 इसके सेंटर में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, 12 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 प्रोटॉन। ये हमने स्टैंडर्ड एक लिया कि कार्बन 12 एटॉमिक दैट हैव 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस मास नंबर क्या है इसका? 12। स्टैंडर्ड का एक लिया 12 जिसका एटॉमिक मास है। ठीक है, एग्जैक्टली कार्बन 12 एटम हैज बीन असाइंड एज एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। 12 एटॉमिक मास यूनिट मान लिया इसे। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट हो गया 12। तो इसको हम AMU लिखते थे पहले, AMU एटॉमिक मास यूनिट को। ठीक है, अब हमने इसे खाली U लिखना शुरू कर दिया। तो ये है यूनिट मास। यूनिट मास हो गया। तो 12 का तो 12 है और एक यूनिट मास कितना होगा? 1/12 द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम। ठीक है, आप ये देखिए ना, 12 का तो है 12, ये है ना। एक का कितना होगा? एक का मैं देखने के लिए ये करा। ठीक है, क्योंकि आप ये देखिए कि 12 एटम ऑफ कार्बन 12 एटम हैज बीन असाइंड एटॉमिक मास एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास होता है। कार्बन का 12 एटॉमिक मास होता है, 12 यूनिट्स है। ठीक है, 12 एटॉमिक मास है। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी? 1/12 द मास ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, अब हम देखते हैं जो बाकी सबका निकलेगा वो इसके कंपैरिजन में निकलेगा। कार्बन 12 के कंपैरिजन में 1/12 से कितना ऑल अदर एलिमेंट्स द एटॉमिक मास ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स, ये याद रखना है, आर डिटरमाइंड बाई
comparing the mass of their with the mass of a कार्बन 12 एटम। ठीक है, कंपेरिजन करेंगे कि कार्बन 12 एटम के उसमें कितना है, वनस्पत कितना है, उसके कंपेरिजन में कितना है, तो वही उसका एटॉमिक मास यूनिट हो गया। फॉर एग्जांपल अभी अब मैं बता रहा एटॉमिक मास ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द मास ऑफ देयर एटम विद द मासेज ऑफ कार्बन 12 एटम के उसमें देखेंगे। द atomic mass of an element is the relative mass of its atom as compared with the mass of carbon 12 atom taken as 12 यूनिट, है ना। 12 यूनिट कार्बन के उसमें, इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ द एटम कंपेयर विद द मास ऑफ द कार्बन 12 टेकन एज। ठीक है, हमें देखना है 1/12 जो है इसके वनस्पत कितना है। अब मैग्नीज का लिया, ये 24 यू है, ये इसका मतलब ये कार्बन 12 1/12 के वनस्पत कितना है, 24 यू है, 24 यू है। ठीक है, कार्बन 12 के वनस्पत 1/12, क्योंकि 1 यूनिट है ये, यू का मतलब 1/12। ठीक है, वनस्पत ये हुआ, इसके कंपैरिजन में कितना हुआ। ठीक है, कंपैरिजन देखना हमने। द प्रेजेंट स्टैंडर्ड ऑफ द एटॉमिक मास कार्बन 12 हैज बीन असाइंड एज एटॉमिक मास एग्जैक्टली कार्बन 12 यूनिट देखना है, 12 यूनिट में कितना आता है। अब हाइड्रोजन, कंपैरिजन तो कार्बन के कंपैरिजन में देखना है हर एक का मास, बस ये आपने ध्यान रखना है। हाइड्रोजन 1 यू, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम 12 यू, 14 यू, 16, 23, 24, 27, इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये देखो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, है ना, 31 यू, 32 यू, 35.5 यू, इसमें दो वो होते हैं 35 और 36, दोनों को देखते हैं हम, इसलिए ये पॉइंट में आता है। 39 यू, 40 यू, 56 यू, 63.5 यू, तो 63 64 दो होते हैं। ठीक है, ये इनके है वनस्पत 1 यू इक्वल टू 1 कार्बन का 1/12 है ना, उसके वनस्पत कितना है, उसके कंपैरिजन में कितना है, ये देखना हमने कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन में कितना है। ठीक है, और एक्चुअली जो है कार्बन जो 12 होता है एटम, ये 1.9926 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम होता है। अब ये देखना है 1/12 कार्बन 12 के वनस्पत देखना है। ठीक है, तो ये यूनिट में आ जाएगा।
इसे 12 से हम 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम अपॉन 12, ठीक है। तो ये आ गया यूनिट में, ठीक है। इसे ग्राम में करा 12 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 1.605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, तो ये 1 यूनिट के बराबर है। ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ नहीं लिखा, ये आपको बनाया। इसको 1 यूनिट बनाने के लिए हमने 12 से डिवाइड करा, तब ये यूनिट है। मैं यूनिट लिख देता ना, यहाँ नहीं, इधर यूनिट लिख दो आपको पता नहीं चलता। फिर 1 यूनिट बनाने के लिए हमने 12 से इसे डिवाइड करा, 12 से डिवाइड करके इतना आ गया। तो स्टैंडर्ड ये है कि 1 यूनिट का वेट इतना होता है, हर एक उसमें लागू हुआ है, ठीक है। कार्बन के लिए नहीं, हर एक में लागू होगा। इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसमें आप किसी का भी निकाल सकते हैं एलिमेंट का, है ना। मान लो ये 24 U है, तो ये किसका था, मैग्नीज का। तो 24 मल्टीप्लाई बाई 1.605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा। तो कार्बन के बृहस्पति में हम देखते हैं कि कार्बन के उसमें कितना है, कार्बन 12 के 1 यूनिट, क्योंकि कार्बन 12 का देखा हमने, कार्बन 12 1 यूनिट होता है। कार्बन 12 का 12 यूनिट है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1/12 कार्बन 12, ठीक है, का मास, ठीक है। आ गया। अब सिंबल जो होते हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है। सिंबल हम लिखते हैं, जैसे हम कार्बन का लिखते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन को, और ये रिप्रेजेंट करता है इतने 1 मॉलिक्यूल में इतने एटम होते हैं कार्बन के। इसको भी रिप्रेजेंट है 6.022 इंटू 10⁻23, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट इतने ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। सबको डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो सिंबल रिप्रेजेंट द एलिमेंट का नेम, एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल्स और 12 ग्राम में कितना हुआ है। एटम एग्जिस्ट किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, आप ये देखिए। नोबल गैसेज तो सिंगल मॉलिक्यूल में रह सकती है, ठीक है। नोबल गैसेज एलिमेंट के रूप में रहते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये नोबल गैसेज है। ये एलिमेंट के फॉर्म में रह सकती है। नॉन रिएक्टिव है, जिसे रिएक्ट नहीं करती, सिंगल एटम के रूप में रह सकती है। और नहीं तो सारे एटम दो तरह से रखते हैं। एक तो एटम रहेंगे एटम फिर दो तरह से रह सकते हैं आपके। या तो मॉलिक्यूल्स के रूप में रहेंगे या फिर आयंस के रूप में रहेंगे। ये नोबल गैसेज ये सिंगल रह सकती हैं, ठीक है। फ्री स्टेट, सिंगल एटम, ठीक है। बाकी सब
या तो किसी के साथ रिएक्ट करके रहेंगे, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक हो गया, और चीज़ें होंगी, ये रखते हैं। ठीक है, और बाकी मैं आपको फिर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। बस ये देखना है कि हमने जो पढ़ा है कि 1 कार्बन 12 कितने यूनिट रखती है, 12, ये होता है इसमें, बस ये वेट होता है। ठीक है, तो 1 यूनिट हो गया एटॉमिक मास यूनिट, ये एटॉमिक मास यूनिट, ये भी 12 एटॉमिक मास यूनिट। ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ इसका, इक्वल टू 1/12 मास ऑफ। ठीक है, हो गया। इसके परस्पर देखेंगे हम, अगर कोई 12U है, 20U है, तो 20 इसके परस्पर है। ठीक है, इसको यूनिट में आया तो ये इसके उसमें आया। ठीक है, 1/12 का वो करके आया। और मैंने जो आपको इसमें कार्बन के वो 1.6605 इंटू 10 की पावर मैंने 24, इतना होगा एक यूनिट का वेट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि कार्बन का इतना है, तो 12 का 1/12 का हमने निकाल दिया। तो ये ध्यान रखने की बातें आपके काम आएंगी। ठीक है, के लिए